इस वक्त हम इजराइल में मौजूद हैं। ये मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं अपने मन को भी ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं इस वक्त, उस जगह पर जहाँ पर युद्ध चल रहा है। और मैं इस बात को मान गई हूँ इन 2 दिनों में कि ये जो युद्ध है वो 2 मुल्कों के बीच में नहीं है। ये युद्ध है आतंकवाद के खिलाफ, ये युद्ध है हमास के खिलाफ। और लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी जारी है। हम गाजा पट्टी से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद थे। इज़देरोन वो टाउन था जहां से हमने आपको रिपोर्टिंग दिखाई, हमने आपको एक एक चीज वहां पर दिखाई है। और अब मैं जरा दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि हम डेड ऑपोजिट गाजा पट्टी के, यानी अब हम टुवर्ड्स द वेस्ट ऊपर की तरफ आ रहे हैं। अगर उस मैप को आप देखेंगे तो 2 इलाके हैं, एक है वेस्ट बैंक और दूसरा है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी को छोड़कर वेस्ट बैंक की तरफ, और उसी वेस्ट बैंक में है जेरूसलम, जिसे उस 35 एकड़ जमीन को लेकर ये जो विवाद सदियों से चला आ रहा है वो थमा नहीं है। मैं गाड़ी में मौजूद हूँ। मेरे साथी, मेरे कैमरा पर्सन मोहम्मद आरिफ खान इस वक्त फ्रंट सीट पर मौजूद हैं, उनके हाथ में कैमरा है। और दूसरी तरफ एड्रियन मौजूद हैं जो कि यहाँ पर हमारे साथी भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, हमारे ट्यूटर भी हैं, क्योंकि वो वक्त वक्त पर हमें बताते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हमें जेरूसलम से आपके साथ जुड़ना था। ये ओल्ड सिटी है, पता नहीं आरिफ ये कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत तंग जगह है जहां से मैं इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़ी हुई हूँ। लेकिन अगर कुछ इलाका आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये मैं शीशा नीचे करती हूँ। अब ये आ गया है जेरूसलम का इलाका। यहाँ पर जो 60% आबादी है वो यहूदियों की है और 5% यहाँ पर क्रिश्चियंस रहते हैं और 35% के आसपास अरब्स यानी अरबी लोग यहाँ पर रहते हैं। 35 एकड़ में क्या क्या मौजूद है देखिए। क्रिश्चियंस मानते हैं कि ईसा मसीह यहीं से दोबारा इस दुनिया में आएंगे और यहीं पर सूली उनको चढ़ाया गया था, यहीं से वो खुदा के पास गए थे। रूहुल अमीन जिन्हें कहते हैं। ये क्या है एड्रियन? That was a pillbox guard post for the British. Had the mandate, yeah. ओके, तुम थोड़ी थोड़ी चीजें जो है एड्रियन हमें बता रहे हैं। वो एक ब्रिटिश जो ब्रिटिश यहाँ पर आए थे ब्रिटिशर्स और उनके जमाने में कुछ बनाया गया था वो। अब हम पहाड़ी इलाके पर चल रहे हैं। व्हाट इज दिस एरिया? आरिफ आप सामने की तरफ रखिए, बड़ा खूबसूरत इस वक्त नजारा है। This area is called Rakhavia. रखाविया इस इलाके का नाम है। It was the first ever neighborhood built in 1922 where you had to have a garden. You couldn't build with your living room on the street. अच्छा, मतलब गार्डन इस इलाके में जरूरी था। Which year are you talking about? Yeah, and this street is called Gaza Street. अच्छा, ये गाजा स्ट्रीट कहलाती है। जिस स्ट्रीट पर इस वक्त हम चल रहे हैं ये गाजा स्ट्रीट कहलाती है। और यहाँ पर ये रूल है कि जब तक आप आगे बरामदा या गार्डन नहीं बनाएंगे तब तक आपको यहाँ मकान नहीं बनाया दिया जाएगा। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ छोटे छोटे गार्डन ही सही, लिविंग रूम नहीं है। मतलब पहली चीज जो आप देखेंगे वो दीवार नहीं है, पहली चीज गार्डन है और फिर आपको मकान दिखेंगे। So, अभी भी गाजा स्ट्रीट में है हम लोग अभी still It goes in the direction towards Gaza, but in a minute you're going to drive past just a moment we're driving past the Prime Minister's residence. बेंजामिन नेतन्याहू का घर है ये। Here on the right the street is blocked ये off. देखिए, ये पूरा इलाका ये बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। ये प्रधानमंत्री That first building that's being fixed up. नेतन्याहू का घर है, निवास है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। Yeah, that first building on the left is his. अच्छा, जो पहली बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर, वो उन्हीं की है। ये देखिए काला सा आपको पर्दा दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इज दिस ब्लैक? It's when they put a curtain across when he approaches from the other side, so you can't see from here. अच्छा, मतलब जब वो वहाँ सामने से चल कर आ रहे होते हैं तो ये पर्दा लगा दिया जाता है। तो ये बेंजामिन नेतन्याहू का आपने निवास देखा और हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ टेल अस मोर अबाउट दिस प्लेस। व्हाट इज दिस? सेंटर फॉर कंजर्वेटिव जुडाइज्म। Yeah. It's a building from the 1880s that was taken over by conservative Judaism. It's like the less orthodox. देखिए इस वक्त आप भारत 24 की स्क्रीन पर जेरूसलम के एड्रियन, वी आर गोइंग टू ड्राइव लिटिल स्लोली so that the viewers of Bharat 24 could see things around. Here on the right is a monastery. Why can't we park it here and show a couple of things to our viewers? Can we do that?
ओके तो मैंने मना लिया है एड्रियन को कि हम यहाँ पर रुकते हैं और आपको आसपास का इलाका दिखाते हैं। क्या बोलते हैं आरिफ, या फिर हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए? अच्छा ठीक है, वी कैन मूव, ही सेज वी कैन मूव। ठीक है, तो ये दिखाइए, ये मकान है जेरूसलम के। हाँ? So these are apartments, and you'll notice the difference from everywhere we've been is that the law in Jerusalem is everything has to be either built of stone, local stone, or covered in tiles made of local stone. ये जो पूरा जेरूसलम आपको दिख रहा है ना, ये लाइमस्टोन, इज दैट लाइमस्टोन? हाँ, तो यहाँ पर और किसी चीज का आप देखिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको बिल्डिंग्स बनानी है तो आप ये लाइमस्टोन जो ब्रिक्स हैं उसी से आपको बनाएंगे। Belongs to an order called the Rosary Sisters, a Catholic convent. अच्छा, ये एक चर्च है, एक कॉन्वेंट है, जिसके बारे में हमें एड्रियन बता रहे हैं। एड्रियन, हम जेरूसलम की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, टेम्पल माउंट है। कितना दूर है वो यहाँ से? This is called Independence Park. It's where a lot of people do picnics on a Saturday, but as you can say today, very quiet. इंडिपेंडेंट, लेकिन आज but it's quiet today. Yeah. This is a part of the U.S. Embassy compound. अच्छा, ये यूएस एम्बेसी का कंपाउंड है। ठीक है, हाँ। It's where the CIA are. एड्रियन बेहतर जानते हैं। ओके। Yeah, that's why the security is coming out. If you drive past slowly, they want to know who you are. Yes, you cannot do that. Okay. Over there is a famous bar called Deja Vu. But how far is Al Aqsa? From here, about 1 mile, maybe no less, a kilometer, 1 kilometer. 1 किलोमीटर की दूरी पर अल अक्सा मस्जिद है। पर ये आसपास के आप इलाके देखिए, सब कुछ बंद है। फिर आपको बता दूं, देखिए 2 दिन हो गए मैं एक ही शब्द बार बार कह रही हूँ, शब्बात। शब्बात का मतलब होता है आराम करना। तो जितने भी यहूदी हैं वो फ्राइडे को और सैटरडे को ज्यादातर आराम करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। एंड The Waldorf Astoria in Jerusalem. And who is this gentleman walking? Just someone Orthodox Jewish. Orthodox Jew, yes. मैं वही, that's what I wanted to understand. Yes. And that's a, So if you look at this family, ये family देखिए। this is a family that are Orthodox because he has a black kippah on his head, and the girls are in dresses, not in trousers. But they can wear, little kids can wear short skirts. The lady that has her hair free is single. If she was married, she would have her hair tied up. Not as much as in as the traditional hijab, less, but still tied up. अच्छा, आपने देखा ये ट्रेडिशनल जू फैमिली है, यहूदी परिवार आपको दिख रहा था। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इस वक्त एड्रियन हमको बता रहे हैं कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है वो अपने बाल खुले रखती है। सो एंड दोज हु आर मैरिड वुड टाई अ बन और अ पोनी, Covered with a scarf or something. एक स्कार्फ से कवर जरूर करेंगी। अगर यहूदी लड़कियां शादी कर लेती हैं तो वो जरूर अपने बालों को किसी ना किसी चीज से कवर करती है, या तो हेड बैंड होता है या वो उसके ऊपर थोड़ा सा दुपट्टा सरीखा कुछ लपेट लेती हैं। सो इट्स काइंड ऑफ अ सिंबल ऑफ द स्कार्फ दैट शी इज वेयरिंग। Yeah, but it's only Orthodox women and men that dress like this. The most बहुत ऐसे यहूदी हैं जो सेक्युलर हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल हैं वो पैंट्स नहीं पहनते हैं। महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, वो फ्रॉक्स या ड्रेस या ऐसा कुछ पहनते हैं। और अगर शादीशुदा महिला हुई तो आपको एक बैंड जरूर दिखेगा। ये देखिए ट्रेडिशनल लिबास। व्हाट इज दिस हैंगिंग ऑन द those are fringes called tzitzit. Tzitzit. It's a commandment in the Bible to wear them as a sign that you are holy to God. And only traditional Orthodox people wear them, yeah. So a Christian or a Yehudi? Only Jewish. Only Jewish. Okay. Jesus wore them. What is this wall? This is the wall of the old city of Jerusalem. ये जेरूसलम, जो पुराना जेरूसलम था, उसकी दीवार इस वक्त आप भारत 24 की स्क्रीन पर देख रहे हैं। This tower here was built, part of it was built by Herod the Great 2,000 years ago. Part of it was built by the Crusaders who conquered here and slaughtered everybody in the Middle Ages. Part of it was built by the Mamluks. You see, that's the tower there, the minaret. This was built by the rulers from Egypt. मतलब ये थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग टाइम पे बनाई गई हैं। इजिप्ट से जो लोग आए थे, जिन्होंने यहाँ आक्रमण किया था, उन्होंने वो मीनार बनाई है। और हैरल्ड के बारे में बता रहे हैं, 2000 साल पहले एक इलाका उसने यहाँ पर बनाया था।
और बेबीलोन भी मेरे ख्याल से देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ Destroyed by Babylon, yeah, Yes. 586 BC. Yeah. 586 BC. And this was rebuilt afterwards. With ये the Jews बाद that में अच्छा returned पहले to Zion. जब बेबीलोन का आक्रमण हुआ था, सब कुछ यहाँ तबाह कर दिया गया था. इट वाज टेम्पल 1 दैट वाज डिस्ट्रॉयड. तब उसके बाद दोबारा यहाँ पर जूस आए थे, अलग अलग इलाकों से इकट्ठा हुए थे और फिर इस इलाके को बनाया गया था. और And the 170 years later, the Babylonians were conquered by the Persians, and the Persians allowed the Jews to come back. It was the first return to Zion. and that is when it rebuilt was the called city. temple, second temple. That was the second temple. It was rebuilt, yeah. So the thing that we see right now, what is it? What wall is it called? They call it David's Tower, even though it's nothing to do with David. अच्छा, इसे डेविड यानी दाऊद का टावर कहते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसका दाऊद से कोई मतलब नहीं है. And it's called that because the Crusaders, when they conquered Jerusalem, they saw this was the oldest part of the city. So they said it's very old. It must have been David's Tower. This is the oldest part, and even now is the oldest part of the city. Jerusalem was totally destroyed by an earthquake in 749. The original Al-Aqsa was a beautiful 14-columned mosque built by the son of Omar, the second Khalif. And it was completed in 711 and completely destroyed in 749. 749 में एक बहुत भयंकर भूकंप आया था और इतना भयंकर था कि 14 कहते हैं कि पिलर्स पर अल अक्सा मस्जिद बनी थी. अभी तो थोड़ी छोटी, it's quite small right now. The Al-Aqsa, the smaller Al-Aqsa now, was actually built by the Crusaders as a Catholic church. It was the Church of the Knights Templar. Alright, so तो जब ये 749 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तब इसे जो है On the site of the original ये Al-Aqsa. पूरा जेरूसलम जो है वो तबाह हो गया था. और अल अक्सा मस्जिद जो है, कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज के तौर पर याद किया जाता है. आपको कुछ ज़रूरत है आरिफ, आप मुझे बता सकते हैं. यहाँ हम सब मिलजुल के ही काम कर रहे हैं एक गाड़ी में, क्योंकि हम आगे की तरफ, ये बड़ी लंबी रेड लाइट. Do you want to drive around the walls before we park? We could drive around the walls if you want before we park. ओ प्लीज, या इट विल बी वंडरफुल. आप मुझे पूरा इलाका बताइए. आरिफ, हम आगे की तरफ ही स्क्रीन Here later. हम ये सोच रहे थे कि हम पार्क कर लेंगे, पर मुझे लगता है कि हमें एक बार आपके लिए, तमाम भारत 24 के दर्शकों के लिए जेरूसलम का ये इलाका ना घुमा कर दिखा देना चाहिए. So it's entire wall. I mean, you have to take a 360 degree, like sort of All the way around. the way around, huh? The 1 square mile is the old city. 1 किलोमीटर की ये पुरानी सिटी है. So around 2 kilometers. तो चलिए एक हम लोग चक्कर लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं. धीरे धीरे हम चलेंगे. We are going to go little slowly. The wall was finished in 1542. 1542 में वॉल को, यानी इस दीवार को खड़ा करने का काम खत्म हो गया था, और ये भी लाइमस्टोन By the Ottomans. में बनी थी. ठीक है, जो It was the first ever recycling job. There's no stone in the wall that's original. They found so many ruins from the earthquake that had been there 700 years earlier that they just recycled the stone, cut them, shaped them, and made them into this wall. ओके, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं. ये एक टनल है जिससे हम गुजरेंगे. छोटा सा टनल है ये, लेकिन ये जो दीवार इस वक्त आप देख रहे थे, ये दीवार मैं आपको बता दूं कि इतनी ये जो अटैक हुआ था और ओके, अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं और उसी वॉल से सटे हुए हैं इस वक्त हम चल रहे हैं. अभी अब आपने इस वक्त आप देखिए, अगर मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं तो, क्योंकि ये देखिए ये पुरानी सिटी का इलाका. This is an area that was built up in some of these buildings from 1880, 1870. Where's the dome? That is the roof of the Church of the Holy Sepulchre. That gold dome.
That's Oh, the no, dome. Sorry, no, that's the Holy Sepulchre's over there. This is the dome of the rock. Yeah. The dome of the rock. इस वक्त आप देख रहे हैं, देखिए It's not a यही वो. mosque. It never was. It was a monument to the sacrifice. इस वक्त आप वो तस्वीर देख रहे हैं. A monument to the sacrifice. ये क्या है? What is this? What is this? This is the Damascus Gate. ये डमास्कस का गेट इस वक्त आप देख रहे हैं. Slowly. हाँ, we'll go a little slow. Okay, one of the 7 gates into the city. 7 गेट्स हैं. आप इस सिटी के अंदर 7 गेट्स के थ्रू जाते हैं. और अभी एक झलक आपने जो है वो डोम की, वो क्या है? There's this church that we can see. Can we stop for a second here? Not really. I can just round here maybe a second. Okay. Or probably we go back and show the dome again. Oh, okay. Yeah? नहीं? Okay. You'll see lots of ठीक है, views of let's it. Let's go. तो ये तो डमास्कस वाला गेट आपको It has 3 names. Okay. अलग अलग नाम है इसके. 3 अलग अलग नाम So है. Jews call it the Shechem Gate because शखेम गेट कहते हैं यहूदी से. शखेम गेट. which is was the capital of Samaria. Christians call it the Damascus Gate डमास्कस. क्रिश्चियंस कहते हैं डमास्कस गेट. because it leads to Damascus, and Arabs call it Bab el Amud, बाबिल अमूद अरब्स की तरफ से कहा the जाता है. column, because when the Arabs conquered Jerusalem in 638 AD, there was a huge Roman column next to it. And that is why it is called. Yeah, but that's why it's called the Gate of the Column. Bab el Amud. Babel Amud. Bab is a gate. Bab el Amud. ठीक है, ये इसे अरब कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम उनको मिला था इसीलिए बाब अल अमूद कहते हैं अरब. डमास्कस गेट कहा जाता है क्रिश्चियंस की तरफ से, और हिब्रू में इसे कहते हैं. Yeah, 3 names. What is it called in Hebrew? Sha'ar Shechem. Shal Shechem. Sha'ar Shechem. Yeah. Oh, it's a little difficult, but it's okay. Yes, And these are the. Hey, you अब see हम a अब woman- हम अंदर this जा is सकते a हैं. woman in a hijab here. Normal to see that, and here. This is an Arab area of Jerusalem. अच्छा, ये अरब स्ट्रीट है towards the left. You'll also see Orthodox Jews walking through this. अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कैमरा पर्सन है आरिफ, वो यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं. तो आरिफ, आप जो देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो अपनी जुबान से बयां भी कर सकते हैं. What is it that we see right now? हम इस शहर के बाहर टहल रहे हैं. मस्जिद अक्सा का जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर आपको जो पुराना शहर है एक्चुअल, उसमें आपको मस्जिद अक्सा, वो चर्च जहाँ जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया था, उसमें मार्केट्स हैं जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. क्रिश्चियंस मार्केट, अरब्स मार्केट एंड द ज्यूज मार्केट. This is the Mount of Olives. It's called it's mentioned in the Hebrew Bible, in the Christian Bible. This is what they. It was said in your holy book that you have to go to a place. Yeah. What Where was? David escapes from his son who rebels against him. The Mount of Olives is where, according to the Gospels, Jesus ascends to heaven. Lots of things to do. तो with ये बहुत ही रिलीजियस इस वक्त आप सिटी देख रहे हैं. This is called the Flower Gate. ये फ्लावर गेट है. Those 2 young people in uniform are with the border police, which is like a. इजराइल की बॉर्डर पुलिस में काम करने वाले 3 यंग इस वक्त आपको लोग Some नजर. are 19-year-olds who are doing their. 19 साल के ये युवा हैं जो नेशनल सर्विस इस वक्त करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं. आई थिंक अब हम यहाँ उतर सकते हैं या शैल वी जस्ट गो अराउंड. एक बार फिर से To somewhere I can park. Yeah. जहाँ से हमें जाना है अंदर, किंग डेविड टावर जिसे कह रहे थे, वहाँ से अंदर चलेंगे दोबारा. So we'll park there. And what is this on your left hand side? This is the Rockefeller Museum. It was during the British Mandate. It was the main archaeological museum. मतलब आपको यहाँ पर जितने भी बिल्डिंग्स और जितने भी स्ट्रक्चर दिखेंगे वो 3 चीजों से ताल्लुक रखने वाले हैं. या तो क्रिश्चियनिटी से, या यहूदियों से, जुडाइज्म से, या फिर इस्लाम से. ये 3 ही, और यही वो जमीन है जहाँ से ये 3 रिलीजन या 3 धर्म निकले हैं. You see the arch windows, the 12 arch windows with the 3 and the 1? That's the center for Mormons, the Mormon faith. मोमेंट फेथ, मतलब एक और नया फेथ है जिसके बाद it's a new sort of a religion that you talk Yeah, about? from 1800s. And behind us on the hill
over there is called Mount Scopus. That's where the Hebrew University of Jerusalem was built in 1926. बट ये जो इस वक्त आप पहाड़ देख रहे हैं वो पहाड़ जो है इसे कहते हैं माउंट of Olives. ऑलिव्स। इसका जिक्र बकायदा यहूदियों की पवित्र किताब में भी मिलता है और क्रिश्चियनिटी में भी मिलता है और इसी का जिक्र जो है वो इस्लाम में भी आपको सुनने में मिल जाएगा। What is that? These are different temples and The tower with the gold cross on the top is the Ascension Chapel. Under the Russian Orthodox. देखिए बहुत ही खूबसूरत है। हम इस वक्त एक पहाड़ से नीचे जाते हुए दिख रहे हैं और वो ठीक सामने जो है वहाँ ऊपर की तरफ हम जाएंगे, लेकिन ये दीवार मत आप भूलिएगा। हम इस दीवार के चारों तरफ एक चक्कर लगा रहे हैं और फिर ये बता दूं कि ये दीवार उन पत्थरों से बनी है, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। वो सामने व्हाट कैन वी सी राइट इन फ्रंट? That's a Russian Orthodox convent of Mary Magdalene. कैन यू सी द गोल्डन डोम? The gold domes, yeah. And the grey domes down below is the Garden of Gethsemane. It's Slow. very holy We need to let this vehicle pass. What is this? Things in blocks. That is the biggest and oldest Jewish cemetery in the world. यहूदियों को यहीं पर दफनाया जाता है। इस वक्त आप इतनी वो छोटे छोटे ब्लॉक्स जो देख रहे हैं, आरिफ अगर वहां की तरफ देखिए, अगर वो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं तो ये दुनिया की सबसे पुरानी कब्रगाह है यहूदियों की। Yep. There are a couple of 100,000 graves there, all the way around the mountain. You can only पूरा का पूरा पहाड़ जो है वो कब्रिस्तान है। यहीं पर see 2 monasteries here, opposite each other. One is Greek Orthodox, one is Roman Catholic. ग्रीक एंड रोमन और जितने विंग्स जो निकले हैं क्रिश्चियनिटी के वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये वो पुराना जेरूसलम का शहर है जिसका जिक्र आज की तारीख में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द युद्ध इस वक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एड्रियन चाहते हैं कि पहले ये सारे जो फटाफट जाने वाले हैं उनको जाने दिया जाए। और ये देखिए आज चूंकि शनिवार है, बहुत भीड़ नहीं है, इक्की दुक्की 3-4 गाड़ियां आपको मिलेंगी। और ये इस वक्त आपको देखिए एक तो जो ग्रीक विंग है और वो दूसरे रशियन ऑर्थोडॉक्स, ये 2 अलग अलग आपको विंग्स क्रिश्चियनिटी के नजर आ रहे हैं। और ठीक सामने आपके वो सबसे पुरानी यहूदियों की कब्रगाह दिखाई दे रही है। यहाँ हजारों की तादाद में कब्र आपको देखिए पहाड़ के एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक दिखाई दे रही हैं। और ये तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड पर, और अगर राइट साइड पर देखें तो वो जेरूसलम की दीवार है। ओल्ड सिटी जेरूसलम को इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हम लोग वेस्ट बैंक के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं, जिसे वेस्ट बैंक नहीं अब 3 अलग अलग कैटेगरी में बांध दिया गया है, A-B-C। सबसे पहली मतलब वो केंद्र बिंदु जहां पर कहते हैं होली वॉर जिसके लिए छिड़ा था। और ये देखिए एक सेकंड अपनी राइट हैंड साइड पर आप देखिए ये बड़े बड़े आपको इस वक्त अल अक्सा मस्जिद का पीछे का जो हिस्सा है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओरिजिनल जो है वो बड़ी थी, हमने बताया 14 स्तंभों पर बनी हुई थी, लेकिन ये अल अक्सा इस वक्त मस्जिद आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये इसके पीछे का हिस्सा है। इस्लाम में ये कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से खुदा के पास गए थे। बाकी तमाम पैगंबरों से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद मक्का से उड़ते हुए घोड़े पर यहाँ पर आए थे और यहाँ से फिर वो खुदा से मुलाकात करने के लिए गए थे। और यहाँ पर तीन महत्वपूर्ण जगह हैं इस्लाम में। पहला मक्का, उसके बाद मदीना जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, और उसके बाद ये वो मस्जिद जिसे हजरत उमर के बेटे ने बनाई थी। और ये देखिए तमाम इजरायली सैनिक इस वक्त आपको यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। ये कौन सा गेट है? Which gate is this? This is called the Dung Gate. It's where all the waste was taken out of the city. तो यहाँ पर देखिए तैनाती इजरायली फौज की आपको दिखाई दे रही है।
अब आप अंदर की तरफ जा Go सकते in हैं। here a little bit, and then I have to turn around. The Wailing Wall is the Western Wall is just beyond here. जो जिस वॉल पर यानी जिस दीवार पर यहूदी प्रे करते हैं वो इज दैट द वॉल That's the top of the wall, yeah. टॉप ऑफ द वॉल। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो आपके लेंस में है आरिफ भाई, ये मस्जिद अल अक्सा आप देख रहे हैं, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ वो गोल डोम के पास में जो दीवार है, दैट इज द वॉल वेयर ऑल द ज्यूज Go to pray, yeah. और एंड देन यू कैन सी द गोल्डन डोम। The gold dome. गोल्ड डोम, ये वो तीन रिलीजन इस वक्त। कैन वी नॉट पार्क हियर? The whole compound. No, the police will move me. The whole compound is called in Arabic Haram al-Sharif. हरम अल शरीफ, यस। The Al-Aqsa is only one building. It's one mosque. The mosque. हरम अल शरीफ कहा जाता है इस पूरे इलाके को। तो इस वक्त आप अपने The sacred compound. कैमरे पर The sacred compound in English, but the so Haram al Sharif is in Islam, and Jews call it Temple Mount. Yeah. And how about And the size of it, the frame was designed by Herod, who was a Jewish king from 37 BC till 4 BC. और ये देखिए खूबसूरत अद्भुत नज़ारा, मेरे लिए भी देखिए पर्सनली बहुत ही खूबसूरत पल है, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी आंखों के सामने मस्जिदुल अक्सा को देख रही हूँ। एक खूबसूरत पल, एक शानदार मोमेंट। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके घोड़े ने बाकायदा यहाँ पर वो पहला कदम रखा था जब वो मक्का से, और इसीलिए शब मेराज इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और यहाँ से कहा जाता है कि हुजूर ऊपर यानी उस जन्नत में पहुंचे थे जहाँ पर तमाम पैगंबरों से उन्होंने मुलाकात की थी। और क्या अब हम यहाँ से शबात से पहले आप वहाँ पर नहीं You जा can't take the सकते हैं। camera there on Shabbat. अच्छा, शबात में आप कैमरा नहीं ले Allow जा filming. सकते हैं। और ये देखिए आप पुराने शहर की जब खुदाई हुई थी, आप अपने राइट में, हाँ, जब खुदाई हुई थी तो ये देखिए ये पुराने रूइंस हैं उस वक्त। Ritual baths from the second temple. जो सेकंड टेम्पल था, जो कहते हैं राजा सुलेमान ने जो टेम्पल बनाया था, उसका एक इलाका एक्सकेवेशन में ये निकल कर आया था। और यहूदी बड़े खुश हुए थे क्योंकि जो पहला टेम्पल गिरा दिया गया था, उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सकेवेशन में साफ तौर पर निकल कर आई थी, और इसे बहुत पॉजिटिवली, जैसे कहा जाता है ना कि नहीं कोई मस्जिद को गिराए या कोई मंदिर को गिराए बड़ा दुख होता है, लेकिन यहूदी कहते हैं कि अच्छा हुआ कि उस मस्जिद पर अटैक हुआ था, इस टेम्पल पर अटैक हुआ था, सो दैट वी कुड इन एक्सकेवेशन फिगर आउट, और एक्सकेवेशन हुआ, उसमें पॉजिटिविटी ढूंढी और हमें और अपने धर्म के बारे में और यहाँ जिस तरीके की चीज़ें बनाई गई थी उसके बारे में पता लगा है। तो ये आप इस वक्त ओल्ड जेरूसलम का पूरा इलाका अपनी आंखों से कैमरा की नज़र से भारत 24 के देख चुके हैं। अब हम कुछ देर के लिए पार्क करेंगे और उसके बाद अंदर कोशिश करेंगे पहुँचे, और वहाँ पर आपको सारी जो विवाद की जड़ है उसे समझा पाए। और ये विवाद जो शुरू हुआ था, कहने को आप कह सकते हैं कि 1948 में, लेकिन उससे पहले का ये मामला चल रहा है अगर धार्मिक तौर पर देखा जाए तो। इसीलिए कहते हैं पवित्र युद्ध, द होली वॉर, यहाँ पर इस ज़मीन पर शुरू हुआ था। ये छोटा सा शहर है, जैसा हमने आपको बताया कि मिली जुली आबादी है, लेकिन जो डोमिनेशन है वो ज्यूज़ का है। और इस वक्त ये जो इलाका है, और ये जो इलाका है ये गवर्न किया जा रहा है 3 अलग अलग पार्टी द्वारा। पार्टी कैसे, मतलब एक कंप्लीटली इजराइल के कंट्रोल में है, एक इजराइल के कंट्रोल में है वहाँ की सड़कें, लेकिन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है यानी दूसरे जो छोटे मोटे काम हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जो है अरब्स के पास में है। और एक वो इलाका है जिस आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट पार्ट, नो थ्री पार्ट्स A B C. Yes. A What was the West Bank is divided up since the peace agreement with the Palestinian Authority with Israel.
into A, B, and C areas. A areas are the big Arab population centers, the big cities, Ramallah, Jericho. They're with Tulkarem. Arabs. Yeah, that's 100% control, security control, municipal control. वो सब अरब के पास है। जो ए पार्ट है सिटी का, जो वेस्ट बैंक है, वो 3 अलग अलग भागों में बटी हुई है। बी इज अरब के पास rural म्युनिसिपल villages. कॉर्पोरेशन है। It's open spaces and very small rural villages, low population, which also the Palestinian Authority controls their municipal affairs, their education, and everything else. But Israel has the overall security control. सिक्योरिटी का काम जो है वो इजराइल का है, लेकिन वो छोटे छोटे गांव कस्बे किस्म के बने हुए हैं जहां पर अरब पॉपुलेशन रहती है। एंड देन Area कम्स C is Israeli control. इज दिस सी पार्ट? No, this is part of Jerusalem. It's not part of the West. Okay. In Israel, we don't consider this part of the West Bank. I mean, the cemetery you saw, that ancient Jewish cemetery, that's considered in the West Bank by the people like UN and other people. But it's been Jewish since the 2nd century. That cemetery. It's a stupid definition. अच्छा, एड्रियन जो है, नो नो नो, सो Buried here. ओके, Yeah, in that cemetery, the Catholic cemetery. खैर तो हम कोशिश करेंगे कि गाड़ी से बाहर निकलें और जेरूसलम के बारे में आपको कुछ और डिटेल में जानकारी दे पाए। लेकिन 35 एकड़ की वो ज़मीन जिसका विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो टेम्पल माउंट हो, चाहे वो हरम अल शरीफ हो जहाँ पर मस्जिद अल अक्सा है, या फिर आप बात कर लीजिए क्रिश्चियनिटी के तीनों ऐसे धर्म हैं। एड्रिन कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, This over here, this neighborhood you see on the hill opposite us. So the top of the hill is Jewish, and the bottom of the hill is Arab. But they live as neighbors together, and there was a barbed wire between the two from 1948, the War of Independence, until the 6-Day War, when they started to. But I know from people there that when the patrols weren't there, the kids used to play football together. They used to climb. and now is there any sort of barbed wires? Nothing at all. अच्छा, तो ये पहाड़ जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, Access to everywhere. अभी जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ पर आपको अलग अलग मकान दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ रहते हैं यहूदी और नीचे की तरफ रहते हैं अरब्स। This और valley here और is called Ben Hinnom in Hebrew. In Arabic, it's known as Jahannam. जहन्नम, Yeah, this valley here. ओह, जहन्नम कहते हैं इस वैली को भाई, अरे भाई। Ben Hinnom in Hebrew. It's mentioned in the Bible, in the Hebrew Bible. And what is down there? Scotland up there. No, I'm more interested in Jahannam. Oh, what's down there? It's just a valley with, at the moment, people used to grow crops and trees there and raise wheat and barley. In ancient times, now it's all a park. अच्छा, अब उसे पार्क में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन कितना खूबसूरत है। देखिए आप वहाँ उस कॉलोनी के बारे में एड्रिन हमें बता रहे थे कि बाब वायर से, कटीली तारों से दोनों ही इलाकों को अलग किया गया था। लेकिन कितना अलग कर पाते? जो बच्चे हैं वो आपस में फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन 6-Day वॉर जब हुआ उसके बाद सिक्योरिटी और ज़्यादा तगड़ी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। अब वो कटीली तारे भी जा चुकी है और ये कम्युनिटी बरसों से एक दूसरे के साथ रह रही है। लेकिन आज देखिए धर्म के नाम पर बहुत लोग एक दूसरे के ऊपर फप्तियाँ कस रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि एक को नीचा दिखाया जाए, दूसरे को उभारा जाए। लेकिन फिर हम बता दें आपको कि इस वक्त जितनी बातें हम समझ पाए हैं बहुत क्लियर है, दिस फाइट इज अगेंस्ट वायलेंस। ये लड़ाई, ये युद्ध जो है वो आतंकियों के खिलाफ है। देश हमारा, खासकर भारत की अगर मैं बात करूं तो हमने कभी किसी मुल्क का पक्ष नहीं लिया है। सीमाओं के विवाद में भारत कभी उलझा नहीं है। लेकिन इजराइल पर इस बार जो ये बर्बरतापूर्वक अटैक किया गया है, उसके बाद आप देखिए दुनिया की ज़्यादातर जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ है। जो समझदार कंट्रीज हैं वो इजराइल के साथ है इस वक्त, इस मुहाने पर। क्यों? क्योंकि भयंकर बर्बरतापूर्वक जो अटैक किया गया है, और वो अटैक आप
आप लोग वहाँ हिंदुस्तान में हैं, इस बात को नहीं समझ पाएंगे। हमें भी इस बात का एहसास नहीं था कि कितना महत्वपूर्ण होता है यहूदियों के लिए। भाई जैसे हमारे लिए होली है, दिवाली है, वैसे यहूदियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन, हफ्ते में एक शब्बात आता है, वो तो अलग बात है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण फेस्टिवल आता है जिसे कहते हैं सुकोत। सुकोत में 25 घंटे का व्रत किया जाता है यहूदियों की तरफ से। और ये देखिए एक मासूम सा बच्चा, ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल यहूदी, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी। अच्छा, हमें देखकर कदम ताल तेज करने लगा। शैल वी गो एंड पार्क आवर कार That's what I want to do. ओके। सो अगर मुझे इजाजत दी